Natutu Shitfau Nang Daule Mochut Zochan Failen Mochut Zochan Chailen Hai Tailen Hold Nam Mochutlen Bon Hai Tailen Mochutlen Hai Chat Ba Mochutlen Hai Modulus Gapchen Faye Gapchen Chai Hai Thailand Om Dui Khit Phao Nang Dao Lên Gap Tai Chap Kam Mui Chen Suang Hold Nam Bon Ba Hai More Start Lang Lung Lan Lung Lang More Hai Ba Bon Nam तो भाइयों क्लास ख़त्म होने के बाद आपका भाई बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम है बाहर की तरफ, और यहाँ पे अभी मुझे पता लगा है कि यहाँ पे कोई जिम टीचर की ज़रूरत है, जिम ट्रेनर की ज़रूरत है। तो इस तरह के वियतनाम में जिम होते हैं। यहाँ पे जिम ट्रेनर, अभी ये नया नया सेंटर खुला है तो जिम ट्रेनर यहाँ पे कम है। और इसी तरीके से अगर आप स्विमिंग जानते हैं, यहाँ पे स्विमिंग टीचर की भी एक ही टीचर है लेकिन 2 टीचर चाहिए। तो इस तरीके से जॉब निकलती रहती है, अब पता लगता रहता है। तो मैं अधिकतर डालता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी जॉब्स मुझे पता होती है तो मैं वहाँ डालता हूँ। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। है मेरा भाई अपना टोनी बैंगमी वाला। आप देख सकते हैं टोनी जो है मेरी क्लास से 5 किलोमीटर दूर, जहाँ मैं दूसरी क्लास के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे होता है। और सुबह के टाइम में हमेशा टोनी के पास ही जो है बैंगमी खाता हूँ। बैंगमी आपको बता दूँ एक तरह की ब्रेड होती है, सामने की तरफ आप देख सकते हो ब्रेड रखी है, उसमें 2 अंडे लगाता है, सब्जी डालता है, ऊपर से सॉसेस डालता है और उसे जो है सेक लेता है। उस तरीके से यहाँ पे बैंगमी खाई जाती है। सुबह के टाइम ये नाश्ता होता है, सभी वियतनाम में सभी लोग ये खाते हैं। अगर आप पहली बार वियतनाम में आए हैं तो ज़रूर ट्राई करें बैंगमी। कहीं भी किसी भी शॉप से खा सकते हैं। अलग अलग तरह की बैंगमी मिलती है, चिकन वाली मिलती है, पॉक वाली मिलती है, बीफ वाली मिलती है, एग वाली मिलती है। मेरा टोनी भाई बहुत टेस्टी बैंगमी बनाता है, बहुत सस्ती बैंगमी बनाता है, तो मैं इसके पास ही करता हूँ एग वाली बैंगमी। तो आप देख सकते हैं रोज़ सुबह मैं जो हूँ, जब मैं भी क्लास इधर की तरफ पड़ती है तो मैं ज़रूर इसके पास आता हूँ बैंगमी खाने के लिए। और बहुत कम पैसे, 15 VND ओनली, 15 VND में जो है आपको सुबह का नाश्ता ये करा देगा बढ़िया, 2 अंडों का। तो इस तरीके से रोज़ सुबह टेस्टी, बहुत लोग आते हैं इसके बाद सुबह के टाइम, बहुत लोग। अकेला है ये, 2 घंटे करता है सुबह काम। और मान के चलो आप कम से कम महीने के 60-65 हज़ार रुपये छाप रहा होगा खाली ये छोटा सा काम करके 2 घंटे का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और हनई वियतनाम से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपने देखा है क्लास हो गया है ख़त्म, और आज का वीडियो आपके टाइटल देख ही लिया है कि जॉब्स। अभी यहाँ पे मेरी क्लास है इस बिल्डिंग में ऊपर की तरफ।
तो चलिए आज मैं आपको जॉब्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि अभी वीडियो में मैंने बताया कि योगा जॉब्स में आपको योगा किस तरीके से कराना होता है। कई बार ना मेंबर जो हैं अधिकतर ओल्ड होती हैं, तो कभी कभी उनकी मसाज भी करनी पड़ जाती है। अगर आप जिम टीचर हैं, इंडिया में अच्छी बॉडी बना रखी है, कुछ आपके पास सर्टिफिकेट हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं वियतनाम में। और यहाँ पे जो है जिम वालों की बहुत मांग होती है। अच्छी बॉडी होनी चाहिए, इंटरनेशनल होना चाहिए, प्लेयर थोड़ा सा दिखना हो जो चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जिम की। ऐसे ही स्विमिंग पूल, जैसे मैंने आपको दिखाया स्विमिंग पूल के लिए भी अगर आपने जो है कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, अच्छा बड़ा सर्टिफिकेट, आप कई सालों से स्विमिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छे बड़े होटलों में जो स्विमिंग पूल होते हैं वहाँ पे अधिकतर फॉरेनर्स को रखा जाता है, तो वहाँ पर आप स्विमिंग पूल के टीचर ही बन सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जॉब हैं वियतनाम के अंदर। अधिकतर मेरे जो है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आते रहते हैं कि भाई योगा की जॉब लगा दो, या कारपेंटर की जॉब लगवा दो, या भाई कोई ऐसी जॉब बता दो, हम वियतनाम आना चाहते हैं। तो भाई ये जॉब बहुत अलग अलग तरह की है, जॉब आप कर सकते हो, जो आपका मन हो उस तरह की आप यहाँ पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके पास होना चाहिए उस फील्ड का अनुभव और सर्टिफिकेट, कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे कि आपका वीज़ा बनाने में भी यहाँ कोई दिक्कत ना हो। बिल्डिंग अभी बनने ही लग रही है यहाँ पे, अभी तक कुछ नहीं रहा है। आप ये देखो सामने बिल्डिंग बन रही, पर जो है नीचे कुछ नहीं है, ऊपर सारा खुल रहा। तो जॉब के बारे में आपको बता रहा था कि देखो जिम टीचर हो गया, स्विमिंग पूल टीचर हो गया। रही बात जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो मांग होती है वो होती है डॉक्टर की। तो अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है कि आप जो है यहाँ पे आ सकते हैं। आँखों का डॉक्टर, दांतों का डॉक्टर। आँख और दांत तो इनके इतने कमज़ोर है ना कि डॉक्टर चाहिए ही चाहिए। तो अधिकतर जो मैंने यहाँ पे देखे हैं ना डॉक्टर, जो क्लिनिक में रखे जाते हैं डॉक्टर, वे अधिकतर जो है आपके बाहर के विदेशों के ही होते हैं डॉक्टर, ठीक है, जिन्हें जो है अच्छी नॉलेज हो, अच्छा उनके पास अनुभव हो, अच्छा सर्टिफिकेट हो, तो वे भी यहाँ पर अच्छी सैलरी में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आँखों का डॉक्टर और जो है आपका जो है दांतों का डॉक्टर। दांत बहुत ख़राब है इनके, तो इस बात का ध्यान रखें कि दांत भी आप अगर प्रोफेशनल हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं, दांतों का इलाज भी आप करा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये कुछ जॉब होगी। ऊपर से सबसे बड़ी बात, जॉब खाने पीने के शौकीन है और खाने पीने बनाने का भी आपको शौक़ है, तो भी आप जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। रेस्टोरेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि रेस्टोरेंट में क्या खोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। कई ऐसी सिटीज़ हैं आज भी वियतनाम के अंदर जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है। तो अगर आप आते हैं, मछलियाँ हैं इसके अंदर, एक मछली वो है उधर की तरफ, हाँ मछलियाँ हैं एक दो। ये पार्क है एक यहीं पे पास में। तो मैं आपको बता रहा था रेस्टोरेंट के बारे में कि अगर जो है आपको रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट भी आप जो है बहुत सारी सिटीज़ हैं यहाँ पे जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं है, तो आप जो है इंडियन रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। और भाइयों, इंडियन जो रेस्टोरेंट के जो प्राइस है ना वो इतने हाई हैं यहाँ पे कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी का भोजन यहाँ पर बेचते हैं तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, कभी भी आपको जो है लॉस नहीं होगा अपने बिज़नेस पे, खाने पीने के बिज़नेस। ये वियतनामी खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन हैं। आप मेरे आधे से ज़्यादा चैनल देखोगे ना तो वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से ही भरा हुआ है। तो खाने की पीने की चीज़ों से इसलिए भरा हुआ है क्योंकि यहाँ के लोग बाग ना खाने पीने के पीछे पागल है, क्योंकि ना यहाँ ब्रेकफास्ट बनाते, ना यहाँ लंच करते, ना यहाँ डिनर करते। सब कुछ जो है घर के बाहर ही बनाया जाता है, घर के बाहर ही खाया जाता है। सब जो है रेस्टोरेंट में दिन रात खाते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट खोलते हैं या कुछ यूनिक रेस्टोरेंट खोलते हैं यहाँ पे, जो जैसे अलग अलग शहरों में, इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह का फूड मिलता है। कोलकाता हो गया, या आपका जो है बेंगलोर हो गया, केरल हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, वहाँ के कुछ स्पेशल फूड हैं। तो अगर उस तरह के आप डिफरेंट टाइप का अगर यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलते हैं तो बहुत 100% चांसेस हैं कि रेस्टोरेंट चल जाएगा, दौड़ेगा और अच्छी आपकी कमाई होगी। तो रेस्टोरेंट बिज़नेस भी बहुत बढ़िया है। और इंडियंस के लिए यहाँ जॉब है, सबसे अच्छी जॉब होती है इंग्लिश टीचर की भी। अगर आपने जो है इंग्लिश में जो है ग्रेजुएशन कर रखी है और जो है जो सर्टिफिकेट चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, टाइफल टेफल जो भी होता है वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, तो अगर आपने वो सब भी अच्छे ग्रेड से पास कर रखा है तो आप यहाँ पे वियतनाम में आ सकते हैं। और जो है यहाँ पे इंग्लिश टीचरों की तो बहुत मांग है, तो आप इंग्लिश टीचर भी यहाँ पर बड़े आराम से बन सकते हैं। कई बहुत बड़े बड़े ना इंटरनेशनल स्कूल हैं, वहाँ पे रखा जाता है इंग्लिश टीचर हो गए, या आपके मैथ टीचर हो गए, या ड्राइंग टीचर हो गए। इंग्लिश
कुछ चीज़ों में ना हमारे इंडियन जो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, बहुत तेज़ है। जैसे मैथ हो गया, या आपका ड्राइंग हो गया, या आपका साइंस हो गया, इन चीज़ों में हम बहुत आगे हैं। तो इस तरह की इंटरनेशनल जो है जॉब अगर आपको चाहिए, वो भी वियतनाम के अंदर इंटरनेशनल स्कूल्स में, जैसे जैपनीज़ इंटरनेशनल स्कूल हो गया, या जो है आपका कोरियन इंटरनेशनल स्कूल हो गया, सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल हो गया, ये बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं जो बहुत अच्छे पैसे देते हैं, बहुत अच्छी सैलरी देते हैं, बहुत अच्छा एकोमोडेशन देते हैं, और बहुत ही सारी सुख सुविधाएं आपको देंगे। सैटरडे संडे का ऑफ रहता है। जॉब आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आपका उन स्कूलों में या उन जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हो जाता है चयन, तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जॉब होती है, याद रखें, मैथ की टीचर की होगी, इंग्लिश टीचर की होगी, साइंस की होगी, ड्राइंग्स की होगी, क्योंकि इन चीज़ों में जो है इंडियन महारत होते हैं। तो भारतीयों के लिए इस तरह की यहाँ पर जॉब जो है मिल सकती है उन्हें। कि यहाँ पे ना देखो, अब आधे लोगों को पता होगा षटकर्मा और पंचकर्मा क्या होते हैं। तो षटकर्म और पंचकर्म के यहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर बिल्कुल बहुत कम है, कोई है ही नहीं, मतलब इंडियन तो कोई है ही नहीं। अगर वो यहाँ आके थोड़ी सी वियतनामी लैंग्वेज सीख लेता है और यहाँ पे षटकर्मा, पंचकर्मा या आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मेडिसिन यहाँ पे बेचता है, तो उसका बिजनेस दौड़ेगा यहाँ पे वियतनाम के अंदर। तो अगर कोई डॉक्टर मेरी वीडियो देख रहा हो, आयुर्वेदिक हो गया, षटकर्म, पंचकर्म के, तो आसन वो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब कोई संस्थान ही नहीं है यहाँ। तो अगर आप जैसे कोई अपना स्टूडियो खोलना चाहता है कि आज योग का हो गया, षटकर्म, पंचकर्मा, ये सब चीज़ें एक साथ खोलना चाहता है तो खोल सकता है। जैसे मसाज का हो गया, मसाज सेंटर भी यहाँ पे खोले जा सकते हैं, क्योंकि मसाज भी जो है इंडियन वाली ज़्यादा चलती है। इंडियन, जैसे इंडियन के योगा टीचर हो गए, इसी तरह के इंडियन के मसाज भी बहुत ज़्यादा चलती है। वो भी यहाँ पे कोई है नहीं, एक दो टीचर है बस, वो अपनी खुशी के लिए ऐसे ही करा लेते हैं, पर प्रोफेशनली है। इसी तरीके से बिजनेस की एक और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आयुर्वेदिक सामान, यानी जैसे जो हमारे यहाँ मंजन हो गए, दांत साफ करने का मंजन हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गए, ये जो आयुर्वेदिक सामान है ना, बहुत महंगे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अगर आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, अगर आप माल खरीदते हैं अच्छी क्वालिटी का अच्छे दाम में, और यहाँ पे अगर आके बेचते हैं, यहाँ पे आप जिस प्राइस में चाहो उस प्राइस में बेच दो, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा और बहुत अच्छा दौड़ेगा। कभी भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी बिज़नेस करने में। तो इन चीज़ों की मुझे यहाँ पे हमेशा बहुत कमी पड़ती है कि मंजन नहीं है, कोई आयुर्वेदिक सोप नहीं है, सब विदेशी है, मतलब फॉरेनर वाला माल है, कोई आयुर्वेदिक नहीं है। तो इंडिया में आयुर्वेदिक आपको पता ही है, सब यूज़ करते हैं हम। आंवला हो गया, या जो है केश कांति हो गए, ये इस तरीके की वो चीज़ें होगी, ठीक है। बालों की मेहंदी होगी, इंडिया के टीचर जो है बालों की मेहंदी इंडिया से मंगाते हैं और वो यहाँ पे बेचते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, नेहा है मेरे ख्याल से कोई मेहंदी, नेहा के नाम से है, तो उसकी मेहंदी लाते हैं वे इंडिया वाले, यहाँ पे बेचते हैं। ऐसे ही केसर का बिज़नेस बहुत दौड़ता है यहाँ पे, बहुत लोग पसंद करते हैं केसर। तो अधिकतर जो है इंडियन टीचर वे जो है कश्मीर का केसर होता है ना फेमस, तो वहाँ से केसर मंगवाते हैं। यहाँ पे हज़ारों में, मान लो अगर वहाँ से 5,000 रुपये का ला रहे, तो यहाँ पे 15,000 का, 10,000 का, मतलब इस तरीके से क्वांटिटी में बेचते हैं। तो ये भी एक बिज़नेस है कि आप जो है इंडिया से केसर मंगाओ और यहाँ पे बेच दो। जॉब की अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई दी, आप बिज़नेस भी यहाँ पे कर सकते हैं, बिज़नेस भी बहुत अच्छा दौड़ेगा। तो यही मुझे इस वीडियो में बताना था कि कई लोग बार बार मेरे से पूछते हैं, भाई जॉब बिज़नेस के बारे में हमें बताओ। भाई ये जॉब और बिज़नेस की बहुत अपॉर्चुनिटी है। आपके पास अच्छा सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक पकड़ होनी चाहिए अपने विषय पे, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो योगा टीचर हो। ये कुछ जॉब्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छी। आईटी होगी, जैसे इंजीनियरिंग विभाग हो गया, वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे उनकी बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे वियतनाम में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, गूगल पे सर्च करें, फेसबुक पे सर्च करें, तो आपको जॉब मिल जाएगी वियतनाम के अंदर, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको नई वीडियो में। भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके से वियतनाम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया है भाइयों, कर दियो, आराम से धीरे से कर दियो, लेकिन कर दियो ज़रूर। चलो मिलता हूँ नई वीडियो में, बाय बाय।